नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? काशीराम कुशवाहा, एडवोकेट, पूर्व चेयरमैन बड़ागांव, लोकतंत्र सेनानी। देखा जाए जैसा कि बड़ेगांव क्षेत्र की जनता आज आपको फिर से एक चुनाव मैदान में पुकार रही है। कितने समय आपका कार्यकाल रहा और कितने बार आप पूर्ण बने? मैं सबसे पहले 87 में जो चुनाव हुआ था, 87-88 में पहला चुनाव चेयरमैन का हुआ था। उस समय मैंने चुनाव लड़ा था और मुझे जनता ने अच्छे बहुमत से जिताया था। और इसके बाद मैंने जो जनता के बीच में काम किया, इसके बाद 2000 से लेकर 2005 तक मैं चेयरमैन रहा। उस समय भी मैंने जनता के भावनाओं के अनुसार काम किया और इसके पश्चात फिर मैं चुनाव में खड़ा नहीं हुआ। वो टिकट नहीं मिला, पार्टी ने नहीं दिया अन्य प्रत्याशियों की। आज जनता आपको इतना पुकार कर रही है कि जनता की पुकार ये है कि आप चुनाव मैदान में आए और फिर से वो गतिविधियों के कार्य जो अधूरे पड़े थे और जो भी पूरे नहीं हो पा रहे उन कार्यों को भी पूरा करना है, तो इसको लेकर क्या विचार रख रहे हैं? अब जो जनता की जो आशाएं हैं, अगर हम पार्टी हमको चुनाव लड़ाती है, अब महिला सीट हो गई है तो महिला सीट के बारे में पार्टी जिसको भी टिकट दे देगी। अगर हमको टिकट देती है और दावेदारी हमारी प्रस्तुत हुई तो जनता की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। जनता पार्टी तक क्या संदेश है, क्योंकि आप पूर्व में रह चुके हो पार्टी को इतना हमेशा आप बता रहे थे कि मैंने किस प्रकार, ये भी मैं जानना चाहूंगा। पार्टी का तो संदेश, पार्टी में तो सभी प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं और पार्टी जिसको उपयुक्त समझेगी कि किसको टिकट दिया जाए, कौन अच्छा काम करेगा, जो सरकार के हित में हो, जनता के हित में हो, तो उसको ही टिकट देती है। बड़ेगांव क्षेत्र में आप जाते होंगे तो आपने देखा किस समय किस परेशानी का वो सामना कर रहे हैं, कितनी परेशानी? अब मैं किसी के कार्यकाल की टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूँ। मेरे समय में कर्मचारी कम थे, ग्रांट कम थी, इसके बावजूद ही मैंने पूरे नगर में सफाई का काम अच्छी तरह से कराया। आज स्थिति भिन्न है, कर्मचारी ज़्यादा है, ग्रांट भी खूब है, उसके अनुसार अपेक्षा अनुसार तो काम उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। पानी की समस्या के लिए जनता भी वहाँ कह रही है, तो क्या लगता है वहाँ पानी की समस्या हो रही है क्या बड़ेगांव क्षेत्र में? पानी की समस्या के लिए मेरे समय में ही टंकी बनी थी पहली बार। जो पानी की टंकी है मेरे समय में बनी थी और मैंने पूरे पाइपलाइन पूरे गांव में बिछवाई थी, जबकि उनके प्लान के अनुसार केवल मार्केट बाजार में पाइपलाइन गई थी। मैंने उनको बुलाया, उनके जल निगम के अधिकारियों से संपर्क किया और पूरे गांव में हर मोहल्ले में पाइपलाइन डलवाई और पानी की सप्लाई मैंने पूरी की थी। क्षेत्र में आपको अवगत करा दें कि नाली का जो पानी है वो कहाँ जाता है? नाली का जो बड़ागांव का पानी है वो उसका निकास की व्यवस्था के लिए मैं जो 2 बार चेयरमैन रहा तो उस समय इतना पैसा नहीं आता था, मगर मेरा कहना ये है कि उस बड़ागांव का पानी के लिए अलग से व्यवस्था नाले की हो और जिसका पानी डायमंड तरफ को जाता है, या तो नदी में साइफन बन के पानी डाला जाए वहाँ। इतने सालों से जो निकाय जो पानी की नहीं है वो किस विचारहीन दिन है आपके हिसाब से? मतलब क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो पानी का निकाय नहीं है उधर पे निकास यानी जो पानी आ रहा है निकास नहीं हो रहा है, तो ये किस प्रकार कैसी गतिविधि है जो अभी तक इतनी समय तक पूरी नहीं हो पा रही? एक तो वहाँ जो आराजी लोगों की पड़ती है, वहाँ आराजी के हिसाब से पानी किसी की आराजी में तो नाला नहीं बनाया जा सकता जब तक कि जमीन एक्वायर्ड न की जाए। तो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अभी तक वो पूरा काम नहीं हो पाया। मैंने जिस समय पहली बार चेयरमैन बना तो तालाब से लेकर के नाला बनवाया था, जो अभी आज स्टिल है, अभी बना हुआ है। तालाब का जो पानी निकल के आता है वो सीधा डायमंड तरफ को जाता है, वहाँ नाला पूरा बनना चाहिए था जो अभी नहीं बना है। तो पानी की यही निकास की व्यवस्था हो सकती है यदि नाला वहाँ बन जाए, या फिर नदी की तरफ टर्न करके इसको और साइफन बना के नदी की तरफ पानी डाला जाए। 2 ही इसके निकास के रास्ते हैं। ये बिना सांसद विधायक निधि के ये काम पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि लाखों करोड़ों का काम है। आप मीडिया के माध्यम से आगामी चुनाव मैदान में हैं, आप एक तरह से क्या कहना चाहेंगे बड़ेगांव में? अभी तो नहीं है मैदान में, आप अभी अब ये
आपके प्रत्याशी के रूप में जनता को पता है कि आप भी इस बार चुनाव में आ रहे हैं। हाँ। तो उन जनता तक क्या संदेश है आपका? अब जनता के लिए ये है कि यदि जनता हमको सपोर्ट करती है, मौका देती है, चुनाव जिताती है, तो जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, और कोशिश ये करेंगे। पार्टी तक क्या संदेश है आपका? पार्टी में यही है कि पार्टी अगर हम पे विश्वास करती है और हमको अगर मौका देती है, एक बार और मौका देती है, तो पार्टी के अनुरूप हमने अभी तक काम किया है, आगे भी काम करेंगे। अभी मैं इसके पहले पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा हूँ, उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, जिले का जिला मंत्री भी रहा हूँ, जिला कोषाध्यक्ष भी रहा हूँ, और इमरजेंसी के बाद लोकतंत्र सेनानी जेल में बंद रहा हूँ। 2017 में झांसी विधानसभा का यहाँ का चुनाव प्रभारी भी रहा हूँ। तो ये इतने पदों पर मैंने काम किया है, वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और मुझे पार्टी के प्रति निष्ठा है और मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह काम करता हूँ। अगर मुझे विश्वास में अगर पार्टी फिर से मेरे ऊपर विश्वास करती है तो पार्टी के अपेक्षाओं के अनुरूप काम करूँगा, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा कि कोई असंतुष्ट ना रहे।